बांग्लादेश में जारी तनाव के बीच भारत में स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने सोमवार से अपनी काउंसलर और वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। हाई कमीशन ने इसका कारण सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला अगले आदेश तक लागू रहेगा। इससे पहले त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मौजूद बांग्लादेशी कॉन्सुलेट भी वीजा सेवाओं को रोक चुका है। ये कदम शनिवार को हाई कमीशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया। बांग्लादेश का कहना है कि दिल्ली में उसके हाई कमीशन के पास हुए प्रदर्शनों से हाई कमिश्नर और उसके परिवार की सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ। हालांकि भारत ने इस दावे को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि बांग्लादेश अपने देश में भारतीय ठिकानों पर हुए हमलों और दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध को जबरन जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत का कहना है कि बांग्लादेश द्वारा ऐसा करना तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसा है। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के आरोपों को भ्रामक प्रचार करार दिया है। इस बीच भारत ने भी सुरक्षा हालात को देखते हुए रविवार को चटगांव स्थित अपने असिस्टेंट हाई कमीशन में वीजा सेवाएं बंद कर दी थी। ये फैसला वहां हुए भारत विरोधी प्रदर्शनों के बाद लिया गया। चटगांव में हालात उस समय और बिगड़ गए जब एक भीड़ भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर के आवास के पास पहुंच गई और पथराव किया गया। इसके अलावा ढाका, खुलना और राजशाही में भी भारतीय दफ्तरों के बाहर भारत विरोधी नारे लगाए गए। उधर बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने साफ किया कि इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है कि छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या का आरोपी भारत में छिपा हुआ है। इसी दौरान बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के खिलाफ ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के सामने हिंदू संगठनों और अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं को कलावा पहनने पर संदेह की नजर से देखा जा रहा है और कई बार उन्हें विदेशी एजेंट तक कहा जा रहा है। इस वजह से अल्पसंख्यक समुदाय भय के माहौल में जी रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दावा किया कि इस साल जनवरी से अब तक 50 से ज्यादा गैर मुस्लिमों की हत्या हो चुकी है और कई मामलों में ईश निंदा के झूठे केस तक दर्ज किए गए हैं। इस पूरे मामले पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने एएनआई को ईमेल के जरिए एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में बढ़ती भारत विरोधी भावना आम जनता की नहीं बल्कि कट्टरपंथी ताकतों की साजिश है। शेख हसीना के मुताबिक यही चरमपंथी समूह भारतीय दूतावास की ओर मार्च करते हैं, मीडिया संस्थानों पर हमले करते हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं और इन्हीं हालातों की वजह से उन्हें और उनके परिवार को जान बचाकर देश छोड़ना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।